हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, मीम कॉइन कौन सी बाय करनी चाहिए? अभी जो बुल रन चल रहा है लेकिन थोड़ा सांस ले रहा है, ठीक है, वो अपने अंदर एक क्या कहते हैं कि वक्फा ले रहा है। इस वक्फे के बाद जो बुल रन वापस शुरू होने वाला है, उस बुल रन के लिए आपके वैलेट्स के अंदर कौन से ऐसे टोकन्स होने चाहिए जहां से आप उम्मीद करेंगे यार एकदम से जो है वो अच्छा खासा आपको वो प्रॉफिट दे दे। 3 ऐसे कॉइन आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, मीम कॉइन्स हैं। और मैं आपको शुरू में यही कहा कि मीम कॉइन्स आपके वैलेट्स के अंदर कौन से होने चाहिए। मतलब इससे लिस्ट अगर हम ज़्यादा बड़ी बनाना चाहें तो वो भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए टॉप 3 मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और भी मैं यहाँ पर ज़रूर कंसीडर करूँगा और मीम कॉइन्स पर भी बात करूँगा, और पहले भी मैंने किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिफरेंट वीडियोज़ के, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये वीडियो 3 मीम कॉइन्स पर मैंने बनाया है और मैंने आपको यहाँ पर बताना है कि आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद है, इनके अंदर से आप कितना प्रॉफिट जो है वो पॉसिबली बना सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर आपसे ये करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ करेंगे। डिफरेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह आपके पास होते हैं, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है या फिर आपके टेलीग्राम है, जहाँ पर भी है, मेरी आप हेल्प करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका भैया बहुत बड़ा शुक्रिया होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। नंबर 2, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपने दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मीम टोकन्स को एक्चुअली हम होल्ड किस लिए करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब क्रिप्टो मार्केट की बात आती है तो हमेशा बात यह आती है कि भैया यूज़ केस क्या है। और मीम कॉइन्स के अंदर सबसे बड़ा यही मसला होता है कि उनका कोई यूज़ केस नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमेशा मीम कॉइन्स के अंदर रही हैं। मतलब हमेशा तो नहीं, डॉज कॉइन के बाद की बात है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और टोकन आया शिबा इनू, और फिर ये एक ट्रेंड जो है वो यहाँ पर चल पड़ा। लेकिन एक अच्छी खासी मार्केट के जो है वो मतलब अपने पास रखते हैं जितने भी मीम कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर मीम कॉइन्स की बात कर रहे थे कि हम अपने पास होल्ड क्यों करना चाहते हैं। सबसे बड़ा वो क्लास जो है वो मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जो कि रैपिड प्रॉफिट्स बनाना चाहता है, और उनमें बहुत बड़ी बड़ी वेल्स भी होती हैं। लेकिन वो वेल्स क्या करती हैं, एक दिन के लिए अगर उन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो 2 दिन के बाद निकाल भी दिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल जाता है। लेकिन बाकी जो दोस्त होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता। मतलब कुछ डॉलर्स होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, वो लगाकर जो है वो लाखों डॉलर या फिर थाउजेंड्स ऑफ द डॉलर्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मीम टोकन्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये थॉट रख कर करते हैं कि यहाँ से थोड़े पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पर आज पैसे लगाएंगे हम थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर 100x करके निकालेंगे। ऐसे लोग यहाँ पर 99% दोस्तों जो है वो लूटे जाते हैं, उनकी जेब से, उनके वॉलेट से समझेंगे पैसे निकल जाते हैं। कभी कभार आपका लक लग जाता है तो आपके वॉलेट के अंदर पैसे आ जाते हैं। बाकी इस तरह की सोच वाले जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो 99% दोस्तों पैसा यहाँ पर गंवा कर निकलते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। मीम टोकन्स के अंदर भी आपने कैटेगरीज बनानी है, कितने पैसे लगाने, किस कॉइन के अंदर लगाने, क्यों लगाने, कब तक लगाने, कहाँ तक हमने प्रॉफिट यहाँ से जो है वो निकालना है। एक टारगेट आपने यहाँ पर ज़रूर अपना बनाना होगा। ठीक है, उस टारगेट के हिसाब से चलिएगा। क्योंकि ये मीम टोकन्स पर स्पेशल वीडियो है तो मैं आपको डिस्क्लेमर ज़रूर देना दोस्तों चाहता हूँ कि यहाँ पर मीम टोकन्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं कंपैरेटिवली बाकी क्रिप्टो करेंसीज से। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए और अपने रिस्क के मुताबिक होनी चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसीज टॉप 3 मीम कॉइन्स टू वॉच इन मिड मई 2024। इसमें सबसे पहले जो टोकन दोस्तों एक्चुअली आता है उसका नाम है शिबा इनू कॉइन। शिबा इनू कॉइन के लिए दोस्तों प्रेडिक्शन ये है कि मतलब मई के एंड तक, मतलब कॉइन कॉडेक्स एक प्लेटफॉर्म है, वो बार बार प्रेडिक्शन कर रहा है कि मई के एंड तक इसका प्राइस है वो अच्छा खासा ऊपर जहां पर अभी चल रहा है इससे डबल बल्कि ट्रिपल तक पॉसिबली जा सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो आप खुद अंदाजा करेंगे आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। क्योंकि शिबा इनू की प्राइस को मतलब मूवमेंट देना कोई इजी काम नहीं होता, क्योंकि टोकन्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा
चाहिए होते हैं पैसे बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जब लगते हैं तो ही थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस नज़र आता है। आज के दिन के अंदर दोस्तों हम शिबा इनू की प्राइस को अगर देख लें तो 0.37% इसका प्राइस जो है वो एक्चुअली डाउन चल रहा है। 7 डेज के अंदर देख लेते हैं तो 6.17% इसका प्राइस एक्चुअली डाउन है। तो उस हिसाब से आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसके अंदर डॉलर कास्ट एवरेज करें। मेरा टारगेट मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब से 0.4 टाइम 021 है, ठीक है। आप जब वीडियो देख रहे हैं अगर उस वक्त ये प्राइस है तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर डॉलर कास्ट एवरेज ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल ये है कि शिबा इनू कॉइन मतलब जो टॉप के मीम कॉइन्स होते हैं या मतलब गिने जाते हैं मार्केट के अंदर, जिसको अब शायद डॉज कॉइन से भी एक ज़्यादा वैल्यू मतलब जिसको दी जा रही है वो है शिबा इनू कॉइन। आल दो कि इसका जो मार्केट कैप है वो अभी भी डॉज कॉइन से बहुत नीचे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉज कॉइन के ऊपर अगर इलॉन मस्क का हाथ नहीं होता, वो अपना हाथ आज भी खींच ले तो बहुत ज़्यादा उसका मार्केट कैप डाउन आ सकता है, क्योंकि शिबा इनू का जो मार्केट कैप है वो डिपेंड अब डिफरेंट और फैक्टर्स जो हैं उन पर कर रहा है। ये सिर्फ मीम कॉइन के तौर पर जो वो टॉपर अब नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद जो कॉइन है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर पेपे कॉइन। ये वो मीम कॉइन है जिसने मतलब अपनी वेबसाइट पर सीधा सीधा लिख दिया कि कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज केस नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, सीधी सी बात है, हम मीम कॉइन है, मजाक में पैदा हुए, मजाक ही चलता रहेगा, ठीक है। मजाक मजाक में बाय करो, मजाक मजाक में लॉस करो, मजाक मजाक में प्रॉफिट बन गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट से एग्जिट कर लो। लेकिन ये मजाक मजाक में अच्छा खासा मार्केट कैप जो है वो इसने भी दोस्तों ऑक्यूपाई यहाँ पर कर लिया, और मार्केट कैप इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन $3 बिलियन इसका एक्चुअली मार्केट कैप है। तो $3 बिलियन तक है, $10 बिलियन तक जाने के इसके चांसेस दोस्तों अभी भी हैं, यहाँ तक जा सकता है किसी भी वक्त। स्पेशली बुल रन की हम बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है वो $10 बिलियन तक पॉसिबली जा सकता है। पिछले एक मंथ के अंदर 20.93% इसने जो वो इंक्रीज लिया है 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती है तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हैं और प्रॉफिट्स में हैं तो कुछ प्रॉफिट्स बुक करें और फिर यहाँ से नीचे जो आप इसको बाय कर लीजिएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए प्रेडिक्शंस इसकी भी अच्छी है, जैसे मैंने कहा कि $10 बिलियन तक इसका मार्केट के प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जा सकता है। तो उस हिसाब से अच्छा खासा ये ऊपर चला जाएगा और आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट पॉसिबली मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त इसका मार्केट कैप जो है वो ओनली $3 बिलियन चल रहा है। और इसकी जो प्रेडिक्शन है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपोनेंशियली इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने के लिए मतलब प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कॉइन ऑफ आवर लिस्ट इज दोस्तों बोंक कॉइन। ये वो मतलब प्रोजेक्ट है जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला पहला प्रोजेक्ट था। इससे पहले 1-2 और भी थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन पेपे की पॉपुलैरिटी के बाद और कुछ इस तरह के और जो कॉइन्स आए हैं स्पेशली 2024 के अंदर, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बोंक कॉइन अभी भी बहुत पीछे है। इसलिए इसको भी लिस्ट में हम जो है वो रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि बोंक कॉइन जो है वो किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये 3 कॉइन आपको इस तरह से कंसीडर करने चाहिए। प्रेडिक्शन इसकी भी आप देख सकते हैं कि कहाँ तक की जा रही है, 0.4 टाइम 0.7000 तक, यहाँ तक पॉसिबली जो है वो कुछ वक्त के लिए या कुछ ही वक्त के अंदर इसका प्राइस जा सकता है, और आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट पॉसिबली बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो 3 कॉइन्स हैं इनको आप कंसीडर ज़रूर कीजिएगा, अपनी रिसर्च के अंडर रखिएगा, आप अपनी आय में रखिएगा, अपनी नज़र में रखिएगा, अपनी व्यू में रखिएगा। फिर डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने पैसे लगाने और कब कब प्रॉफिट्स यहाँ से आपने बुक करने हैं, ताकि इस बुल रन के अंदर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 3-4 साल वेट किया है और इन प्रॉफिट्स के लिए ही किया है। ऐसे तो नहीं है कि भैया 2021 के अंदर भी लॉस किया, उसके बाद अभी भी लॉस करेंगे और फिर वेट ही करते रह जाएंगे। इसलिए ये जो है वो किसी हद तक एक बेहतर टाइम है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।